हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1B का न्यू आर्यस अग्रवाल के 1B का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। Find the coordinates of the point on x-axis which is equidistant from the points -2, 5 and 2, -3। क्या दे रहा है कि कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और दो पॉइंट्स और दिए गए हैं -2, 5 एंड 2, -3। इन दोनों पॉइंट से ये जो पॉइंट दिया गया जो एक्स एक्सिस पे है उसका क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को कार्टेशियन प्लेन के थ्रू समझते हैं। ये रहा कार्टेशियन प्लेन जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें कोई एक पॉइंट दिया हुआ है ए जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, x, 0, क्योंकि वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाता है। सेकेंड थिंग कि यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं बी एंड सी। बी का कोऑर्डिनेट दिया है -2, 5 एंड सी का दिया हुआ है 2, -3। जो ए है वो बी एंड सी दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब सेम डिस्टेंस पे है। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। हमें फाइंड क्या करना है, इस ए का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अगर ए बी इक्वल टू ए सी होगा तो ए बी स्क्वायर इज आल्सो इक्वल टू ए सी स्क्वायर। देन यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोनों में अंडर रूट है, हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर कर लिया है। डेट मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो वहाँ से रूट क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हट जाएगा। तो सबसे पहले हम ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो ये हो जाएगा x2 - x1 मतलब -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, अब इसके लिए लिखेंगे। तो इसके लिए ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ भी हो जाएगा 2 - x होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी फार्मूले का यूज करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही माइनस में दिया गया है, तो कोई नहीं, ए और बी के जगह पे माइनस ही हम पुट करेंगे। तो अगर हम रखेंगे ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने लिखा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से ये लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो -2 अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 2 + x हो जाएगा। बट -1 जो हम कॉमन लेंगे उसका भी तो स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 5 स्क्वायर इक्वल टू 2 - x होल स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × 2 = 4 एक्स ए बी, 2ab के जगह पे हो जाएगा 4x प्लस 5 × 5 = 25 इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 2 × 2 = 4x प्लस -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हो जाएगा 9। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इधर भी है और एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों ही क्या है, प्लस के साथ है। तो जब दोनों सेम साइन के साथ हैं तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा।
4 एंड 4 ये दोनों भी क्या है, सेम साइन के साथ है, तो ये भी दोनों कट जाएंगे। बचा हमारा 4x प्लस 25 इक्वल टू -4x प्लस 9। अगर हम x वाले टर्म को एक साइड में कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो 4x, इस 4x को इधर लाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 9, प्लस 25 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -25, 4 + 4 8x इक्वल टू 9 - 25 क्या हो जाएगा -16, देन x इक्वल टू -16/8, 8 से 16 टू टाइम में डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू आ गई -2। अब हमें क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है पॉइंट ए का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -2, 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है फाइंड पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए 11 - 8। कोई पॉइंट दिया है जो कि एक्स एक्सिस पे है और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 11, -8। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया है, 10 यूनिट्स दिया गया है। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, डेट मीन्स उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 11, -8। बी एक ऐसा पॉइंट है जो कि क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है, तो हमें यही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी स्क्वायर रख लेते हैं। ए बी स्क्वायर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये क्या है, 10 यूनिट इसका डिस्टेंस दिया गया है। तो अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे डैट मीन्स इसकी इधर रूट हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा x2 माइनस, तो हम इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो 11 - x का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -8 - 0 का होल स्क्वायर। ए बी का क्या दिया है वैल्यू, 10, 10 स्क्वायर इक्वल टू a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे तो 11 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -11 टू जा 22x प्लस -8 - 0 -8 आ जाएगा, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 11 स्क्वायर 121 प्लस एक्स स्क्वायर -22x प्लस 64। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है 22x, मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस वाले 100 को भी क्या करें, दूसरे साइड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 11 स्क्वायर -22x प्लस 121 प्लस 64 -100, क्योंकि प्लस 100 को जब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा। तो ये आ गया 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -20x प्लस, इन दोनों को प्लस करते हैं क्या हो जाएगा 121 64 185 -100, तो यहाँ से आ जाएगा 85। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 85, मतलब कि ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए 85 का हमें ऐसे फैक्टराइज करना है जिससे प्लस या माइनस करने पे 22 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 85। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -17x -5x प्लस 85, क्योंकि 17 5 से 85 होगा और 17 + 5 22 हो जाएगा। 0 इक्वल टू, इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 17, यहाँ -5 को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा x - 17, देन 0 इक्वल टू x - 17 यहाँ पे कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 5। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, x - 17 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 17 एंड x - 5 इक्वल टू 0,
एंड एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें क्या क्या हुआ, तो यहाँ हमें 2 पॉइंट्स फाइंड हो गए, एक्स के 2 वैल्यू 17 एंड 5। हमें लिखना क्या है, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो क्या लिख लेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर 17,0 एंड 5,0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।